आज मैं आपको एक प्रोटीन मास्क बनाना बताऊंगी। इस प्रोटीन मास्क को लगाने के बाद सच में आप क्या उठेंगे, वाओ सुनीता तुमने क्या मास्क बताया है, क्या हमारे बाल हो गए हैं। डेफिनेटली आपके मुंह से यही निकलेगा, और यदि आपके मुंह से निकला यही तो आप मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। डेफिनेटली आपको ये प्रोटीन मास्क बहुत पसंद आएगा। इससे आपके बाल एकदम शाइनी, लंबे, घने। आप मेरे लंबे बालों पर मत जाइएगा क्योंकि मुझे कटवाने का शौक है, इसलिए मेरे बाल छोटे हैं। बट आपके बाल लंबे, घने, शाइनी और यहाँ तक कि स्ट्रेट भी हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर हाँ, क्या आप सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने अभी तक? यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरे परिवार का हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं प्रोटीन मास्क, जो कि आपके बालों को सच में कंडीशनिंग के साथ साथ बालों को लंबा, घना, मजबूत, चमकीला और स्ट्रेट भी करेगा। तो फिर चलें। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन मास्क, वो भी घरेलू, घर का बना हुआ। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए बनाना। बनाना लेना है, ना बहुत पका लेना है और ना ही बहुत कच्चा लेना है। उस बनाना की स्किन को हमने कर देना है पील, और उसके जो ऊपर के रेशे हैं वो सब निकाल दीजिएगा। उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको मिक्सी में डाल दीजिएगा। देन उसके अंदर हमने 2 to 3 टेबलस्पून कर्ड डाल देना है, वो भी अपने बालों के अकॉर्डिंगली। आपके बाल यदि बड़े लंबे घने हैं तो आप कर्ड को बढ़ा लीजिए, बनाना को बढ़ा लीजिए। बनाना एक की जगह 2 कर लीजिए। जैसे मेरे छोटे बाल हैं तो मेरे लिए 1 बनाना एंड 3 टेबलस्पून कर्ड इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली उसको बढ़ा लीजिए, उसी के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आप मिक्सी चला लीजिए। मिक्सी चलाने के बाद बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने के बाद आप इसे एक खाली बाउल में निकाल लीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम मिक्सी चलाते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप दोबारा मिक्सी चला लीजिए। प्लेन मास्क लेना है, दोबारा मिक्सी चला लीजिए। यदि आपको यही कंफर्टेबल है तो कोई बात, उसे एक बाउल में निकाल लीजिए। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1.5 स्पून शहद, हनी। हनी आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा और साथ साथ इस मास्क को बनाने में भी मदद करेगा और आपके बालों पर चमक लाने में भी मदद करेगा। हमने बनाना इसलिए लिया क्योंकि बनाना के अंदर प्रोटीन होता है, और बनाना के अंदर सिलिका नाम का ऐसा तत्व मौजूद होता है जो बालों को सच में मजबूत बनाता है और साथ साथ लंबा और घना भी बनाता है। इन सब को लेना है आपने उस बाउल के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसके अंदर कितने अच्छे प्रोडक्ट है। आपने जो बनाना डाला है वो प्रोटीन बेस है, जो आपने कर्ड डाला है वो लैक्टिक एसिड है, उसके साथ साथ बालों की ग्रोथ में मदद करता है, बाल मजबूत बनाता है। जो आपने डाला हनी, हनी भी आपके बालों को शाइनिंग देता है और साथ साथ मॉइस्चराइज करता है। देन आपने डाला जैतून का तेल, जैतून का तेल ग्रोथ में भी मदद करता है, शाइन में भी मदद करता है और आपके बालों को डैंड्रफ और दूसरी बीमारियों से भी जो बालों में होने वाली होती हैं ये उससे भी बचाता है। अब आपने देखा सारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, और आप कोशिश कीजिए सिर धोने के बाद ही इसे अप्लाई कीजिए। बाल आपके एकदम साफ होने चाहिए। सारे बालों पर अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, अड़कन अड़चन सब हटा लेनी है, और उसके बाद इस मास्क को आपने एक एक बाल के ऊपर, लाइक कोई भी नहीं छोड़ना, एक एक बाल के ऊपर अच्छे से आपने मसाज करनी है। आपने इसको लेना है, चाहे आप ब्रश की मदद से लीजिए, फिंगर की मदद से लीजिए, जहां आप कंफर्टेबल हैं वैसे कर लीजिए। एक एक बाल को पकड़ना है और एक एक बाल पे आपने अच्छे से इसको अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद में आप इसे जड़ों पर भी लगाइए। देखिए आप यदि मार्केट से कंडीशनर लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपने अपने जड़ पर अप्लाई नहीं करना, आपने स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं। बट ये जो हमने मास्क बनाया प्रोटीन मास्क, आप इसे जड़ों में भी लगाएंगे। जो कंडीशनर हम नहीं लगा सकते अपने जड़ों में, पर घर का बना हुआ कंडीशनर हम अपनी जड़ों में भी लगा सकते हैं। तो आप इसे अपनी जड़ों में अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए। अच्छी तरह जब आपने देखा कि मेरे पूरे बालों में अप्लाई हो गया तो आप शार कैप पहन लीजिए। यदि आपके पास शार कैप अवेलेबल नहीं है तो आप बांध लीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ बांध लीजिए, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो जो आपका बनाना का जो छोटे छोटे दाने हैं वो कहीं आपके कपड़े ना खराब करें। यदि आप ऐसे ही कंफर्टेबल हैं तो छोड़ दीजिए। आप इसको एटलीस्ट 35 मिनट 40 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप नहाने जाइए और शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए,
इतना अच्छा ये प्रोटीन बेस्ड मास्क है। बट बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आज मैं उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको देना चाहती हूँ। क्या मैं बच्चों के बालों पर लगा सकते हैं? जी हाँ, आप बच्चों के बालों पर भी लगा सकते हैं, टोटली सेफ है। आपको याद होगा बचपन में भी आपके मम्मी, नानी, दादी सब ने आपके बालों पर खूब दही लगाई होगी। टोटली सेफ है, ये घर की चीज़ें हैं। देखिए, यदि आपको कोई ऑयल इसमें से सूट नहीं करता, उसको स्किप करके जो सूट करता है आप उसे ले लीजिए, बट आप बच्चों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में ये भी उठ रहा होगा, क्या हम इसे रोज़ लगा सकते हैं? बट देखिए, रोज़ तो कोई भी नहीं लगा सकता, ना ही किसी के पास इतना समय है और ना ही इसे रोज़ लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा अति अच्छी नहीं होती। तो आप इसे वीक में 1 बार लगा लीजिए। यदि आपका बहुत अधिक मन करता है तो वीक में 2 बार लगा लीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाइए। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या हम इसको लगाने के बाद गर्म पानी से सिर धो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप गर्म पानी के साथ नहीं धोएंगे, बहुत अधिक गर्म पानी के साथ नहीं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक सर्दी है तो मैं कहूँगी गर्म पानी से नहीं धोना, आपने ठंडे ठंडे पानी से धो लिया और आप बीमार हो गए। पर फिर आपने मुझे आकर यहाँ बोल दिया, सुनीता तुमने तो कहा था ठंडे पानी से सिर धोना है, हमने ठंडे पानी से धो लिया, हमारी नाक भी चलने लग गई, हमारी नोज़ पर ब्लॉकेज हो गए, हमारी चेस्ट में बलगम हो गए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठंडे पानी का मतलब होता है यदि विंटर है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी से सिर धो लीजिए। बहुत अधिक गर्म मत लगाइए ना कि भाप से उड़ता हुआ गर्म पानी हम अपने सिर पर लगा रहे हैं। खैर, बहुत समझदार है मेरी फैमिली, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। अब बहुत से मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम ड्रायर से सुखा लें अपने बालों को? बिल्कुल नहीं। ये आपने नेचुरल ट्रीटमेंट किया है, घरेलू ट्रीटमेंट किया है। आप पहले तो सब कुछ अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप ड्रायर से अपने बालों को सुखा लेंगे तो आपके बालों पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप इसे नेचुरल सूखने दें, जैसे नेचुरल सूखता है बिल्कुल वैसे सूखने दें। बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम जब सिर धो लेते हैं तो उसके बाद हम कंडीशनर लगाएं? देखिए, मर्जी आपके ऊपर है, यदि आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए, बट ये भी एक नेचुरल कंडीशनर है। मुझे लगता है कि आपके बालों को ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आपको लगता है कि आपके बालों को ज़रूरत है, तो आप देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों का ये भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम जैतून का तेल नहीं लगाएं, हम वो तेल लगाएं जो हमें सूट करता है, सरसों का तेल, नारियल का तेल। आपको जो सूट करता है आप वो लगाइए, आपको जो सूट नहीं करता उसे स्किप कर दीजिए। अब मुझे लगता है मेरी फैमिली के मन में जो जो प्रश्न उठ रहे होंगे वो तो मैंने क्लियर कर दिए। करे है ना क्लियर आपके मन के सारे डाउट्स? तो चलिए, अब हमने मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद में आप यू हैव टू लीव फॉर 30 to 35 मिनट्स। छोड़ने के बाद आप बालों पर शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के साथ जैसे जैसे आप शैम्पू करते हैं तो कॉम्ब भी अंदर ले जाइएगा, अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। यदि बनाना के कुछ भी दाने आपके बालों में रह गए तो कॉम्ब के साथ वो सब बाहर हो जाएंगे। देन आप उसको नेचुरल ड्राई होने दीजिए। नेचुरल ड्राई होने के बाद आप अपने बाल देखिएगा कि कितने अच्छे हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए लगाइए इस प्रोटीन मास्क को और डेफिनेटली आज आपको वाओ रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।